तो दोस्तों यह कहानी है एक गांव के छोटे से परिवार के मिडिल क्लास लड़के की, जो कि बचपन से ही भविष्य में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता था। लेकिन समाज और परिवार के दबाव में आकर वह अपनी सोच और अपने आइडियाज़ को नज़रअंदाज करता रहा। जब वह बचपन में अपनी माँ से कहता था कि माँ, मैं बड़ा होकर ऐसा काम करूँगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे पाऊँ, तब उसकी माँ हंसते हुए उससे कहती थी कि बेटा, नौकरी करो, नौकरी सबसे अच्छी होती है, बिजनेस करना आसान नहीं होता, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। और आगे जाकर ऐसी दौड़ में शामिल हो गया जो उसके लिए बनी ही नहीं थी। तो रवि जब बड़ा हुआ तो उसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर ली और पूरे 4 साल तक वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। अब वह 24 साल का हो गया था। तो अब 24 साल की उम्र में हर साल उसने जो एग्ज़ाम दिए उसमें वह नॉट क्वालिफाई होता रहा और वह सुबह 5 बजे से लेकर पूरे दिन भर पढ़ाई करता था, नोट्स बनाता था, कोचिंग जाता था, लाइब्रेरी जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। उसके दोस्त मस्ती कर रहे थे लेकिन वह किताबों में डूबा हुआ था और जब रिजल्ट आता तो उसकी आंखें भर आती क्योंकि वह हर बार फेल हो जाता था। उस जो ये स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ही दर्दनाक थी क्योंकि इसका एक ही नियम था, दिन रात पढ़ाई में डूबना। और यह स्ट्रगल इसकी बहुत ही दर्दनाक थी क्योंकि एक टेंशन थी उसको कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, दूसरी कि वो अपने परिवार का पैसा लगातार बर्बाद करता जा रहा था लेकिन कोई भी इनकम उनको अपने माँ बाप के लिए नहीं दे पा रहा था। तभी उसके फ्रेंड सर्कल में जो लोग बैठे हुए थे वो आपस में बात कर रहे थे कि एक बार वो सरकारी नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रवि के जो बचपन के कुछ दोस्त थे वो अपनी कंपनी का उद्घाटन कर रहे थे और सफल होते जा रहे थे, लेकिन रवि अभी भी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी रवि के मन में विचार आया कि मैंने अपने 4 साल कहीं गलत जगह तो नहीं लगा दिए। फिर ऐसे एक दिन उसके दोस्तों ने, जो कि कंपनी जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, उनने रवि को कुछ बिजनेस आइडिया दिया। तो पहले रवि हिचकिचाया कि मैं तो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसे मन में विचार आया कि नहीं, मैं बिजनेस ट्राई करूँगा। फिर उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ 6 माह के अंदर उसने 2 से 3 लोगों को अपने बिजनेस के थ्रू रोज़गार दिया। फिर वह अपने जो रिज़ल्ट में वह बार बार फेल हो रहा था उसको भूल कर उसने एक नई शुरुआत की। फिर जब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि मैंने अपने बिजनेस से 6 से 7 लोगों को अभी रोज़गार दे दिया है, तो वो पहले तो बहुत ही हैरान हुए। फिर उन्होंने उसकी पीठ पर उसके पिता ने हाथ रखा और थपथपाया और उसके पिता कहने लगे कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो तभी माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, जो मैं तुम्हें बचपन में सरकारी नौकरी करने के लिए बार बार कहती थी, दरअसल मेरा उसका मतलब यह था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, लेकिन तुमने इतना बड़ा काम करके दिखाया है कि खुशी के वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सरकारी नौकरी बुरी नहीं होती, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के बलबूते रहना, उस पर ही निर्भर रहना, यह बुरा होता है। और सरकारी नौकरी सबको तो नहीं लग सकती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति कुछ अच्छा जीवन में करना चाहता है, उसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तो उसे वो अप्लाई करके आगे बढ़ना चाहिए। और देश की बेरोज़गारी को कम करने के लिए ऐसे ही नई नई आपको तकनीकें खोज कर और बिजनेस करना चाहिए, ताकि और जो वाकई में अपने भविष्य में सरकारी नौकरी ही करना चाहता है तो उसे पूरे दिल से सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए और उसे वक्त देना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। दोस्तों, यह शॉर्ट फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही आएगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी।